नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। वो है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हम सब जानते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही, जो साधन है वो बहुत सीमित है। यहीं से इकोनॉमिक्स की शुरुआत इस पॉइंट से होती है। तो अब पब्लिक फाइनेंस का क्या काम है? पब्लिक फाइनेंस का काम है, उसमें 3 ब्रांचेस हैं। एक एलोकेशन ब्रांच है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच है और एक है आपकी स्टेबलाइजेशन ब्रांच। तो ये जो टॉपिक है वो एलोकेशन ब्रांच से रिलेटेड है कि साधनों के बंटवारे की बात केयरफुली करना पड़ेगा। जब सीमित साधन है आपके पास तो आप साधनों का बंटवारा केयरफुली करेंगे। तो इस समस्या के बारे में सबसे पहले जिन्होंने मतलब ध्यान लिया या पॉइंट आउट किया वो थे J.K. गैल्ब्रेथ। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने अपनी एक किताब द एफ्लुएंट सोसाइटी में लिखा कि जो अमेरिका है, अमेरिका की बैकग्राउंड पे ये बुक लिखी गई कि अमेरिका में प्राइवेट एफ्लुएंस यानी कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और उसकी वजह से कंज्यूमरिज्म या मार्केटिंग का एक बहुत जो है ज़बरदस्त प्रभाव है लोगों पर। और इसकी दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर की तरफ से एजुकेशन, हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना है वो कंपैरेटिवली कम हो पा रहा है। तो उन्होंने एक सोशल बैलेंस के पॉइंट की बात की कि एक पॉइंट होना चाहिए जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो एलोकेशन हो रही है वो एक सोशल बैलेंस के पॉइंट पे होनी चाहिए कि इतना जो है पब्लिक सेक्टर से और इतना प्राइवेट सेक्टर से आए। तो यहाँ इस टॉपिक में हम उस सोशल बैलेंस को कैसे प्राप्त किया जाए उसकी बात करेंगे। यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि इस सोशल बैलेंस पॉइंट को, जिसकी बात एफ्लुएंट सोसाइटी में गैल्ब्रेथ करते हैं, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो जॉन एफ ड्यू एक इकोनॉमिस्ट हैं अगेन, उन्होंने इसको समझाया कि हमें यानी कि गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को इस तरीके से खर्च करना चाहिए ताकि जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है वो जो पब्लिक सेक्टर में तब तक खर्च किए जाना है सभी एक्टिविटीज़ पे जब तक कि मार्जिनल सेटिस्फेक्शन इन पब्लिक सेक्टर मार्जिनल सेटिस्फेक्शन इन प्राइवेट सेक्टर के बराबर नहीं आ जाता। ये बिल्कुल लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमने किया हुआ है तो उसके जैसा ही है। और इसी तरीके से पिगोवियन अप्रोच है, ये भी करीब करीब आसपास की ही चीज़ है। वो कहते हैं कि एक एक रुपए को इस तरीके से खर्च किया जाना चाहिए कि जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 1 रुपया खर्च करके उसके बराबर जब आप 1 रुपया लेते भी तो हो ना लोगों से, तो वो लेने से जो लॉस हो रहा है और जो खर्च करने से जो सेटिस्फेक्शन हो रहा है वो दोनों बराबर होने चाहिए। यदि ये सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा पैसा इधर करके और पब्लिक सेक्टर में खर्च किया जाना चाहिए, और यदि ये लॉस ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब पब्लिक सेक्टर का कुछ खर्च जो है वो कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। पर दोनों ही जो अप्रोचेस हैं उनमें समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि इंटरपर्सनल कंपैरिजंस आर नॉट पॉसिबल। जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी का चैप्टर करते वक्त जो क्रिटिसिज्म किया था, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, वो यहाँ पर एज इट इज़ हैं कि इसके मेजरमेंट, इसका जो है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल सोशल बैलेंस के पॉइंट के बारे में ये बात की जाती है कि यदि मान लीजिए किसी भी तरीके से आपको एक सोशल बैलेंस पॉइंट मिल जाता है, जैसे ये हमें मिला, यहाँ पे हमने जिक्र किया कि 45-55 है, यहाँ पे हमारे पास पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर के लिए हम कहते हैं कि 45% जो रिसोर्सेज हैं दैट शुड बी एलोकेटेड बाय पब्लिक सेक्टर, जबकि 55% जो रिसोर्सेज हैं उसको प्राइवेट सेक्टर में रहने दो। मान लो ये एक परफेक्ट पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट के एक्चुअल सिचुएशन, ये तो सोशल बैलेंस का पॉइंट है ना, अब एक्चुअल में तो ऊपर नीचे कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि हम एन पर हों। एन पर क्या है कि पब्लिक सेक्टर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और प्राइवेट सेक्टर में जितने चाहिए उससे कम रिसोर्सेज हैं। और ये भी हो सकता है कि हम एम पे हों जहाँ प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और पब्लिक सेक्टर के पास कम रिसोर्सेज हैं डिस्पोजल पे। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमें कोशिश निरंतर जो है ये करते रहनी है कि हम वापस से इसी पॉइंट पर
मूव करते रहें। हालांकि ये एक अलग बात है कि जिस तरह से हमारे ये जो एक्चुअल एलोकेशन है वो कोई और हो सकती है, एक्चुअल पॉइंट कोई और हो सकते हैं, इसी तरीके से सोशल बैलेंस का जो पॉइंट है वो भी ओवर द टाइम चेंज होता रहता है लोगों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। इंडिया में देख लीजिए, पहले जैसे ही आज़ादी मिली तो हम पब्लिक सेक्टर करने लगे, 80s के बाद 90s के बाद हम फिर वापस प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ने लगे। तो ये जो हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी पॉलिसी जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, और इसी चीज़ को हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से भी समझ लेते हैं। इसके लास्ट पार्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि सोशल बैलेंस पॉइंट को इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से किस तरीके से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाए हैं। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आपका कॉन्केव शेप का है, क्योंकि आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा इसको डीपली समझना होगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए, आप खुद करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बनिस्बत कि मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। आप साथ साथ में करके देखें कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, उन रिसोर्सेज से कितना प्राइवेट और कितना पब्लिक सेक्टर आउटपुट बन सकता है। यदि आप सारा पब्लिक सेक्टर पे लगाएंगे तो इतना पब्लिक सेक्टर बनेगा, यदि सारा प्राइवेट सेक्टर पे लगाएंगे तो इतना प्राइवेट सेक्टर का आउटपुट तैयार हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें कहीं बीच में रहना है, क्योंकि हमने पब्लिक सेक्टर और क्योंकि सोशल बैलेंस तो तभी देखेंगे जब आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं। तो ये जो है, इसकी ये जो शेप है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये सजेस्ट करती है कि कोई भी सेक्टर जो है एक लेवल से ऊपर जो है वो उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या आप इसे कहते हैं घटती सीमांत उत्पादन के नियम लागू हो जाते हैं। तो इस वजह से जो ये सब्स्टिट्यूशन है, आप ये देखें कि मान लीजिए शुरू में आप ए पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे इतना पब्लिक सेक्टर और इतना प्राइवेट सेक्टर आउटपुट है। अब यदि आपने पब्लिक सेक्टर का आउटपुट बढ़ाना है तो आपको इतना प्राइवेट सेक्टर का घटाना पड़ेगा। अब ये जो घटाया आपने वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन जो आपका जो बढ़ा, ये आपको बनाकर देखना पड़ेगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर यदि हम पब्लिक सेक्टर को घटा के प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा X2 Y2 इतना सा आउटपुट आपका बढ़ रहा है। तो ये सजेस्ट करता है कि एक लेवल से ऊपर, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं, बेसिकली इसका सिंपल मतलब है कि कुछ चीज़ें आप पब्लिक सेक्टर में बेहतर बना सकते हैं और कुछ चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर में बेहतर बना सकते हैं और कम कॉस्ट पर बना सकते हैं। वहीं ये सोशल इंडिफरेंस कर्व्स की बात की गई। सोशल इंडिफरेंस कर्व्स वो सारे पॉइंट्स से मिलकर बना है कि जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से मिलने वाला जो हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन है, कि ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ज़्यादा है ना, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, पर दोनों से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो हमें हमारा बराबर है। तो वो पॉइंट्स हैं, और जो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इंडिफरेंस कर्व आपको ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन शो करता जाएगा। तो जब इन दोनों को हम इम्पोज कर देंगे एक दूसरे पे तो ये इस तरीके का कुछ हमारा निकल के आएगा। यहाँ अगेन पब्लिक सेक्टर, यहाँ प्राइवेट सेक्टर है, और ये जो पॉइंट है हमने किया हुआ है सारा माइक्रो में पहले कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन हो रहा है, जहाँ पर आपका आईसी सोशल इंडिफरेंस कर्व की जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसकी स्लोप और पीपीसी की स्लोप, दोनों स्लोप्स जो हैं एक दूसरे के टेंजेंट हैं, दोनों स्लोप बराबर हैं। तो वहाँ पर जो है हमारा इक्विलिब्रियम होगा। पर ये कौन सा पॉइंट है जो कि ऑप्टिमल एलोकेशन का आइडियल पॉइंट है। एक्चुअल में हो सकता है कि हम यहाँ हों या फिर यहाँ के और एल पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी रिसोर्सेज का तो देखो पीपीसी पे किसी भी पॉइंट पे आप हो, रिसोर्सेज का तो सही इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन एफिशिएंटली या इन फेवर ऑफ, जैसे आप कहेंगे कि सोशली वायबल तरीके से हो रहा है, तो वो यहाँ पर हो रहा है ना, जहाँ पर आप सब लोगों का बराबरी से भला कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि इनकम बहुत ज़्यादा हो, यानी कि क्वांटिटेटिव पैरामीटर तो यहाँ पर भी आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यदि आप
बॉटम 10% की बात करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, या क्या होना चाहिए उसकी बात करेंगे, तो ये पॉइंट ही आपका ऑप्टिमम एलोकेशन का पॉइंट होगा। और इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ तो हम पहुँच नहीं सकते हैं, ये हमारी पहुँच से परे है। तो ये होप कि आपको ये समझ में आया है सोशल बैलेंस का पॉइंट। इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं इस पे आपस में जो है उलझते रहते हैं, और उसका कारण यही है कि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमें क्वांटिटेटिव गोल्स की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा कंजम्पशन, उसकी बात करनी चाहिए। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बस बहुत हो गया, कंजम्पशन तो बहुत हो गया, उत्पादन भी बहुत हो गया। आप ये भी देखो कि कुछ लोग जो है जी पा भी रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन लास्ट वाले जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने जिक्र किया कि अमेरिका या बड़े जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा पब्लिक सेक्टर की तरफ भी अपना रिसोर्सेज को डाइवर्ट करें, ताकि उन लोगों का जो लोग खुद आगे नहीं आ सकते या खुद एक सही तरह का जीवन स्तर नहीं अपना सकते, उनको भी बेहतर जीवन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कनेक्टेड रहें। थैंक यू।